सभी हमारे मुख्य अतिथि सीनियर प्रोफेसर एंड माय कलीग एंड जूनियर्स, आप सबों को आज के विशेष दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। हम सभी यहाँ पे सिंबल ऑफ नॉलेज, चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक ऐसे मसीहा हम लोग कहते हैं कि हमारे जो युग पुरुष हैं उनका जन्म दिवस के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तकरीबन 125 साल पहले भारत के एक छोटे से प्रांत में मऊ डिस्ट्रिक्ट मऊ एक है मध्य प्रदेश में, जहाँ भी इनका जन्म हुआ। अब ये उनका जन्म जहाँ पे हुआ वो ऐसे समाज से थे, एक ऐसे समुदाय से थे जिनमें बहुत कुछ सहना पड़ा, जो उनके समुदाय को सहना पड़ता था। उन्हें भी जातीय भेदभाव, असमानता का भेदभाव और जो भेदभाव होती है, जो तरीके होते थे ट्रीट करने के, वो सब उनको सहने पड़े। ये संघर्ष था उनके लिए। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला वो एक आवाज़ बने। इनके जो असहाय थे, वंचित थे, समाज में इनको सम्मान नहीं मिला, जो संघर्षरत थे, जो प्रयासरत थे, महिलाओं को समझिए सबके लिए लड़े। मेरा ये मानना है कि आज जितने भी महिलाएं यहाँ बैठे हैं, इनफैक्ट सुबह उठे तो एक पुष्प उनके चरणों पर प्रत्येक दिन अर्पित करें। शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये शिक्षा तो दूर की बात है, यहाँ पे बैठने का भी अधिकार नहीं था महिलाओं के लिए। ये अधिकार वहाँ से प्राप्त हुआ। उन्होंने एक ऐसे मसीहा के रूप में हम लोगों का मार्ग उचित किया है, इसकी हम आप तुलना नहीं कर सकते। बचपन से ही वो प्रखर रुचि के थे और पढ़ने में उनकी रुचि थी। उनकी जो प्रारंभिक जो पढ़ाई होती है, उन्होंने इंटर मुंबई यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में किया, लेकिन पता है कि उनके समाज में वो सम्मान में प्राप्त नहीं था। उन्होंने सोचा कि मुझे तो यहाँ रोक लोगे, मैं पढ़ के दिखाऊंगा बाहर। और उन्होंने विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई की। जैसे राय सर ने बताया, उनके पास कई सारी डिग्रियाँ थी। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। ये हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम उससे कुछ सीखे। इतना संघर्ष होने के बाद भी उन्होंने ये शिक्षा हासिल करी। उन्होंने तो सर ने कहा कि 8 साल में जो 4 डिग्रियाँ होती है, उन्होंने बस 2 साल 3 महीने में वो डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त कर लेने से उनकी इसलिए पूजा नहीं हो रही कि उनके पास बहुत सारी डिग्री थी, नहीं। उनके पास इतनी डिग्री थी वो भारत में आ करके भारत के सर्वोच्च पद पर रहकर कार्य कर सकते थे। जो भी पोस्ट उन्हें चाहिए थी वो मिलता, लेकिन उन्होंने उसको त्याग करके क्या चुना? उन्होंने वही चुना तो समाज में जो असमानता है, जो सपना देखा था, उसको जो वंचित लोग थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। ये उनकी अहम जो उनका एक सपना था, उस सपना से वो पढ़े, उसको पूरा करने के लिए बाबा साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, देखिए आप ये शिक्षा के संस्थान है, तो बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्हें पूरे विश्व में एक ही ऐसा शख्स है जिन्हें डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस की उपाधि दी गई। आज तक वो डॉक्टरेट की उपाधि, ये उपाधि किसी को मिली नहीं है। लंदन के म्यूजियम में एक अकेला शख्स है जो हमारे भारत का, जिनकी प्रतिमा जो है कार्ल मार्क्स के साथ स्थापित की गई है। भारत के एकमात्र एक ऐसे शख्स नहीं है। तो इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो अपने लिए ना हासिल करके वो समाज के प्रति उन्होंने जो दायित्व था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कोशिश करी। 1990 में इन्हें भारत रत्न से नामांकित किया गया, इन्हें एक सम्मान दिया गया। और ये इनका मानना था कि समाज का जो विकास है वो सिर्फ राजनीतिक क्रांति से नहीं कर सकते, उसके लिए सामाजिक क्रांति होना आवश्यक है। जब तक हम समाज को सुधारेंगे तब तक हम
राजनीतिक क्रांति में अमल नहीं हो सकते। अंग्रेज के पहले भी सामाजिक क्रांति होनी चाहिए थी, उसके बाद जो लोगों का शोषण होता था उसमें सामाजिक क्रांति होनी चाहिए थी।